दोस्तों, आयन इंजन को चलाने के लिए जिनॉन गैस को प्रोपेलेंट की फॉर्म में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये गैस आसानी से आयनाइज हो जाती है और इसका एटॉमिक मास भी बहुत ज्यादा होता है। आयन इंजन में थ्रस्ट जनरेट करने के लिए सबसे पहले ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को जिनॉन गैस से फ्लो किया जाता है। इस एनर्जी की वजह से हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स और आयन चार्ज पार्टिकल्स का प्लाज्मा जनरेट हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके इस प्लाज्मे को हाई स्पीड पर शूट किया जाता है। इस टेक्निक से बहुत ही एफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट होता है। आयन थ्रेशर को फ्यूचर का सबसे फायदेमंद इंजन की फॉर्म में देखा जा रहा है। नियॉन के जरिए आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े सोलर पैनल से बनाई जाती है। जिनॉन गैस के हल्का होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट का वजन तो हल्का रहता है, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड भी कम रहती है। जहां एक स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट मार्स पर 9 महीने में पहुंच जाएगा, वहीं आयन प्रोपल्शन स्पेसक्राफ्ट मार्स पर पहुंचने में 2.5 साल लगाएगा। यही वजह है कि स्टारशिप के जरिए मार्स पर एस्ट्रोनॉट के पहुंचने से पहले ही आयन प्रोपल्शन स्पेसक्राफ्ट को कार्गो के साथ मार्स पर भेज दिया जाएगा।